बाइबल फेलोशिप द्वारका हिंदी सभा में आपका स्वागत है। ओके, तो खास करके जो नए आज पहली बार आए हैं उनके लिए थोड़ा सा जो सीरीज हमने चला रखा है, काफी 2 महीने से लगातार 2-2.5 महीने से हम लगातार इफिसियों की पत्री में से हम देखते आ रहे हैं। और खास करके हमने पिछले दिनों में जो देखा था, सो फार व्हाट एवर वी हैव लर्न थ्रू दिस एपिस्टल, ये जो पत्री है पौलुस के, उसमें से जो पिछले दिनों में हमने कई सारी बातें देखा, लेकिन रिसेंटली बहुत ही प्रैक्टिकल बात को, व्यवहारिक बात को पौलुस इफिसियों की मंडली को बताते हैं। खास करके जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि पौलुस उनको एम्फसाइज करते हैं, उनको उत्साहित करते हैं कि सत्य में चलो, पवित्रता में चलो। और पिछले दिनों में हमने ये चीज को देखा था। फिर एक हफ्ता में हमने लास्ट टाइम देखा था प्रेम में चलने के बारे में उन्होंने बताया। और रिसेंटली लास्ट संडे को हमने देखा था कि हम ज्योति की संतान की नहीं चलना चाहिए। और आज क्या लिखा गया है? आवाज नहीं आ रहा है? बुद्धिमानी से चलो। और आज जो संदर्भ है, जो कॉन्टेक्स्ट है, उसको हमारे बीच में अंजू है, वो सामने में आएंगे और उसको पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय 15 से लेकर के 21 तक पढ़ेंगे। आप सब निकाल सकते हैं इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय 15 से लेकर के। अंजू के साथ हम वचन पढ़ेंगे। ध्यान से देखो कि कैसे चलते हो, बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाग दस्त से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुत्फपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और आपस में भजन और स्तुति गाना, आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। थैंक यू अंजू, प्रभु आपको आशीष दें। हमने जैसे पढ़ा है इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय 15 से लेकर के 21 तक। हमारा पूरा जो भी अभी 30-40 मिनट जो हम यहाँ पर हैं, परमेश्वर के वचन में, इसी में हम केंद्रित रहेंगे, ध्यान देते रहेंगे। और उस बात को भी याद रखना है, जो चैन है कि हम पवित्रता में चलना चाहिए, सच्चाई में चलना चाहिए, प्रेम में चलना चाहिए, ज्योति की संतान की नहीं चलना चाहिए। एंड टुडे वी आर गोइंग टू लुक कि बुद्धिमानी के साथ हम चलना चाहिए, है ना? बुद्धिमानी के साथ। बार बार आप अंग्रेजी में 2 शब्द आप देखते रहेंगे, विजडम एंड नॉलेज, है ना? कई सारे जो धर्मशास्त्री हैं, जो थियोलॉजियंस हैं, उन लोग बार बार इस चीज को डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, जैसे कि बुद्धि का मतलब परमेश्वर का जो ज्ञान है, परमेश्वर का जो सच्चाई है, उसको अपने जीवन में जब हम लागू करते हैं, दैट इज कॉल्ड बुद्धि। अगर हम परमेश्वर का वचन को सीखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, नोट करते रहते हैं, शिक्षा के ऊपर शिक्षा लेते रहते हैं, तो हमारा वो हेड नॉलेज होता है, हम ज्ञानी बन जाते हैं। परमेश्वर हमको ज्ञानी नहीं परंतु हमें बुद्धिमान देखना चाहते हैं। और बुद्धि कैसे होता है? परमेश्वर का भय मानने से, और परमेश्वर का वो जो ज्ञान है उसको जब हम अपने व्यवहारिक रोजमर्रा के जीवन में जब हम उसको प्रयोग करते हैं, देन लोगों की नजर में हम मूर्ख गिने जा सकते हैं, लोगों की नजर में हम अज्ञानी समझ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर में हम बुद्धिमान गिने जाएंगे। तो आज जो बातें हम देख रहे हैं, बुद्धिमानी के साथ चलना, और जो मैंने जो हमारा संदर्भ है इफिसियों 5:15 से लेकर के 21 तक, और खास करके जो शीर्षक है, यानी कि जो हमारा टाइटल है, वो मैंने 15 आयत का बी पार्ट से मैंने लिया है। लेट मी रीड फॉर यू वन सेकेंड। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल
चलते हो। एंड सेकेंड लाइन में लिखा गया है निर्बुद्धियों की नई नहीं पर बुद्धिमानों की नई चलो। तो आज हम किसके बारे में देखने जा रहे हैं? बुद्धिमानी के साथ हम चलना चाहिए। बुद्धि के बारे में, बुद्धिमान पुरुष के बारे में बाइबल में कई जगह में इसके बारे में जिक्र किया गया है, चाहे वो पुराना नियम हो चाहे वो नया नियम हो। अगर आप क्विकली मेरे साथ टर्न करेंगे मैथ्यू चैप्टर 10 उसका 16, मैथ्यू उसका 10 का 16 में क्या लिखा गया है देखो, बुद्धि के बारे में वहां कुछ लिखा गया है। वहां बुद्धिमान के शब्द लिखा गया है। यीशु मसीह बोलते हैं अपने शिष्य लोगों को कि जाओ और लोगों को मेरे बारे में सुसमाचार बताओ, लेकिन इतना आसान नहीं है। मानो तुम भेड़ हो और मैं तुमको भेड़ियों के बीच में डाल रहा हूं। इसीलिए बेवकूफ नहीं होना, मूर्ख नहीं बनना, निर्बुद्धि नहीं होना, परंतु उन्होंने उसको सिंबलाइज किया है, उनको तुलनात्मक के रूप से बताया है कि सांप के जैसा क्या बनना है, बुद्धिमान, है ना, और कबूतर की नहीं बोले बनना। दैट मीन्स परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम मूर्खता के जैसा जीवन जिए, हम मूर्खता के जैसा, है ना, बेवकूफ के जैसा, निर्बुद्धि के जैसा जीवन हम ना जिए। परमेश्वर ने आपको और मुझे इतनी खूबसूरत मौका दिया है ताकि यहाँ हम परमेश्वर के वचन के द्वारा और परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा हम बुद्धिमानी से चल सकते हैं। याकूब 1:5 में लिखा गया है। अगर हम सब रीड करेंगे काफी समय ले लेगा, बट आई वांट कि आप इसको नोट कर लें। याकूब 1:5 में लिखा जाता है कि यदि किसी को बुद्धि की कमी है तो यूनिवर्सिटी में मत जाए, कॉलेज में मत जाए, स्कूल में ना जाए, सीधा जाए किसकी ओर? परमेश्वर के पास। यानी कि बुद्धि जो है वो स्वर्ग से आता है, ऊपर से आता है, परमेश्वर की ओर से। और हमने पिछले दिनों में कुलुसिया 2 में देखा था कि यीशु मसीह सारा बुद्धि और ज्ञान का वो शिरोमणि है और आप और मैं उसमें परिपूर्ण हो चुके हैं। बुद्धि और ज्ञान ये सांसारिक बुद्धि ज्ञान से काम चलने वाला नहीं है, ये टेम्पररी है। जो सच्चा बुद्धि है वो परमेश्वर ही देते हैं। इसीलिए याकूब उत्साहित करता है, यदि किसी को बुद्धि की जरूरत है, अगर वो डिसीजन लेने में, एक अच्छा जिंदगी जीने में, प्रभु के साथ चलने में उनको दिक्कत हो रहा है और समझ नहीं पा रहा है, ही इज लिविंग ए कंफ्यूजन लाइफ, तो लेट हिम आस्क टू गॉड। और परमेश्वर के बारे में क्या लिखा गया है? जो बिना पक्षपात सबको देता है, खास करके जो विश्वास से उनको मांगते हैं। दूसरा इतिहास 1:11 से लेकर के 12 तक हम द ग्रेट वाइस किंग के बारे में हम जानते हैं। हु इज दैट वाइसेस्ट किंग इन द बाइबल? सोलोमन के बारे में। सोलोमन को एक बार परमेश्वर दर्शन देकर के बोलते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हुआ, मांग तुझे क्या चाहिए। और ध्यान रखो, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको और मुझे अगर मिलता तो हम बहुत कुछ मांगते, लेकिन सोलोमन जानता था कि सब चीजों का जो निचोड़ है, सब चीजों का जो सोर्स है वो है क्या? बुद्धि और समझ। और उसने मांगा था, हे प्रभु मुझ पर अगर कृपा दृष्टि है तो मुझे बुद्धि और समझ की आत्मा दे दे, क्योंकि तूने मुझे इतनी बड़ी प्रजा के बीच में राजा ठहराया है और मैं बालक ही हूं, मुझे पता नहीं कि अंदर कैसे जाना है और बाहर कैसे आना है। आई नीड विजडम, मुझे बुद्धि और ज्ञान दे। और परमेश्वर बहुत प्रसन्न हो गए, बोले वाह, मैं बहुत प्रसन्न हुआ और तुझे मैं बुद्धि और ज्ञान और समझ की आत्मा से परिपूर्ण करता हूं कि ना तेरे समय में कोई ऐसा होगा, ना था, ना रहेगा। और जो चीज तूने नहीं मांगा उसके साथ भी मैं उसको एडिशनल, है ना, उसके साथ भी मैं दूंगा। आप समझ सकते हो बुद्धि और ज्ञान कितना इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। और बार बार बाइबल इसके बारे में जिक्र करता है। और हम मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 24 से जब फॉलोइंग आयतों को जब हम पढ़ते हैं, वहां यीशु मसीह एक दृष्टांत के द्वारा, एक पैराबल के द्वारा एग्जाम्पल बताते हैं कि 2 व्यक्ति, वो बोलते हैं कि जो मेरी कहे हुई बात को सुन करके उसको पालन करता है, मैं उसको किसके साथ तुलना करूंगा? मैं उसको उस बुद्धिमान व्यक्ति के साथ तुलना करूंगा जिसने अपना मकान, अपना घर चट्टान पर बनाया। वहां पर भी वो बुद्धिमान शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और उस पर क्या गिरा? मेघ बरसी, बारिश हुई, तूफान चली और वो टिका रहा। लेकिन वो व्यक्ति जिसने मेरी बात को सुना लेकिन उसने उसको अपने जीवन में लागू नहीं किया, वो किसकी जैसा है?
मूर्ख, फुलिश, है ना, वो निर्बुद्धि के जैसा है। और जिसने अपना घर बालू पर बनाया और उस पर भी वही सेम परिस्थितियां आई, है ना, वही प्राकृतिक आपदा उस पर भी टूट पड़ा और वो धरी के धरी रह गया, वो तहस नहस हो गया। और प्रभु चाहते हैं कि हम बुद्धिमान बने। फिर जब हम 1 कुरिन्थियों 1:19 को जब हम देखते हैं, यस, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, परमेश्वर ने इस जगत के निर्बलों को चुन लिया है, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि जैसे प्रभु ने आपको और मुझे मूर्खता से हमको बुलाया है, निर्बल थे और हमको बुलाया है, ऐसा वो नहीं चाहते कि हम रिमेन रहें, परंतु वो चाहते हैं कि हम, प्रभु ने आपको और मुझे मूर्खता से बुलाया ताकि हम क्या हो सकें, ज्ञानवान को लज्जित कर सके। प्रभु ने निर्बलता से आपको और मुझे बनाया ताकि हम क्या हो सके, प्रभु में बलवान हो सके। और फिर जब हम नीति वचन 9:10 में पढ़ते हैं, और बहुत ही फेमस आयत है, उसमें क्या लिखा गया है, परमेश्वर का भय मानना। कैन समवन रीड दिस वन? नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 9:10, नीति वचन 9:10 को एक जन पढ़े। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आराम है। और मूर्ख अपने हृदय से, अपने मन से क्या विचार करता है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। तो परमेश्वर का ये योजना है, परमेश्वर की चाहत है, परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम बेवकूफ की जिंदगी ना जिए, मूर्खता की जिंदगी ना जिए, हम बुद्धिमानी से जीवन जिए। और बुद्धिमानी से ही जीवन जीने वाले व्यक्ति ही परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, मूर्खता का जीवन नहीं। शैतान मूर्खता का जीवन देता है, शैतान की एक्टिविटीज मूर्खता की ओर लेके जाता है। जब हम परमेश्वर की बात को सुनते हैं, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं, हम परमेश्वर की नजर में बुद्धिमान गिने जाते हैं। तो इफिसियों 5 का जब हम 15 में आते हैं, यहाँ जब हम देखते हैं, इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नहीं पर बुद्धिमानों की नहीं चलो। तो जो आज का टाइटल है कि बुद्धिमानी से चलो, हम कैसे बुद्धिमानी से चल सकते हैं। आज जो आप सब टाइटल लिख सकते हो कि हम बुद्धिमानी से कैसे चल सकते हैं, या बुद्धिमान होने का इस कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक, इस संदर्भ के मुताबिक क्या है, पौलुस क्या बताना चाहते हैं। बुद्धिमान बनो यानी कि बहुत सारे ढेर सारे ज्ञान बटोर लो और दिमाग पूरा ज्ञान से भर जाए, तब जाकर के तुम बुद्धिमान ठहरोगे। क्या वही संदर्भ में है या और कुछ बात है? यानी कि बुद्धिमानी से चलने का तात्पर्य या मीनिंग क्या है? सबसे पहला उसका जो उत्तर हम देखते हैं, फर्स्ट वन इज इफिसियों 5 उसका 15 का ए पार्ट में क्या लिखा गया है, सिर्फ ए पार्ट को कोई एक जन पढ़े। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। जो बुद्धिमान होता है वो सावधानी से चलता है। तो सबसे पहला बात क्या है, अगर मैं बुद्धिमान बोल रहा हूं, वो सावधानी से जीवन नहीं जी रहा हूं। यस, एग्जांपल के लिए अगर मैं सोचता हूं कि मैं एक्सपर्ट ड्राइवर हूं, लेकिन मैं गाड़ी रफली चला रहा हूं, तो लोग बोलेंगे ये नया है और ये बेवकूफ ड्राइवर है। बुद्धिमानी से चलने का मतलब है सावधानी से चलना। और यहाँ जो शब्द यहाँ लिखा गया है 15 का ए पार्ट में, इसीलिए क्या करो, ध्यान से देखो। क्या लिखा गया है, ध्यान से देखो। इसका मतलब क्या है, सावधानी से चलो, ऑब्जर्व करो। फूंक फूंक के जो कदम होता है ना, कभी कभी आप देखे हो जो स्ट्रीट जो सर्कस दिखाते हैं ना, 2-3 बच्चे रस्सी में चलते हैं, देखो रस्सी बांध करके चलते हैं, वो यूं चले जाते हैं या बहुत सावधानी से चलते हैं, सावधानी से चलते हैं। अगर आप किसी गांव में या जंगल में कहीं चले होंगे जहां चारों तरफ कांटा है, तो आप कैसे चलेंगे, सावधानी से चलेंगे। तो जो बुद्धिमानी से चलने का तात्पर्य यह है कि हम सावधानी से जीवन जिए। और विशेष करके मसीह लोग, ये पूरी दुनिया अंधकार में है और पूरी अंधकार से भरा हुआ लोग आपकी ओर निहारते हैं, मेरी ओर निहारते हैं, और आपका वही सेम गलतियों करते रहेंगे। That doesn't matter for them, that doesn't affect on them। लेकिन मैं अगर वही सेम चीज कर लेता हूं तो बहुत इफेक्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए, मेरे बाइबल कॉलेज का फर्स्ट ईयर जब मैंने कंप्लीट किया तो समर वेकेशन शुरू हो गया। मैं गुड़गांव में पढ़ाई किया था। तो जब मैं गांव गया तो उस समय ज्यादा समय नहीं हुआ था प्रभु में, लेकिन प्रभु में आने से पहले कई सारे ऐसे फिल्मी सॉन्ग को मैं गाता था।
और इतना जल्दी वो निकल नहीं रहा था, स्लोली स्लोली चला, ठीक है, स्लोली स्लोली वो मेरे जीवन से दूर हो गया। प्रभु ने ही वो हिम्मत देते हैं। तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बावजूद भी, वचन पढ़ने के बावजूद भी, जब मैं गांव में गया तो कुछ एक गाना, ऐसा फेमस गाना चल रहा था, दिमाग से निकल गया मेरा वो, और उस गीत को मैं क्या कर रहा था, गुनगुना रहा था, गा नहीं रहा था, गुनगुना रहा था। और बगल में हमारे पड़ोसी का एक लड़का था जो ना प्रभु को जानता था, ना उसने उद्धार पाया था, ना वो चर्च जाता है, ना वो वचन पढ़ता है, प्रभु से कुछ लेन देन नहीं है, बट ही ऑब्जर्व्स मी वेरी केयरफुली। और जब मैं गाना गा रहा था तो उसने मुझे बोला, मनोज, मैं आपसे कभी उम्मीद नहीं किया था कि आप प्रभु का वचन पढ़ने के बाद, सीखने के बाद, लोगों को आने वाले समय में प्रभु का सेवा करने वाले हो, लेकिन आप फिल्मी सॉन्ग गा रहे हो। और मानो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि किसी ने खींच के मेरे गाल में चाटा लगाया। और जब मैं प्रभु की ओर देखा तो प्रभु ने बोले, मैं तो तुझे कई बार समझाया लेकिन तुझे समझ में नहीं आया। क्या लिखा गया है यहाँ पर? इसीलिए ध्यान से देखो, सावधानी से चलो। मैं कैसे बैठता हूं, मैं कैसे चलता हूं, मैं कैसे व्यवहार करता हूं, मैं कैसे उठता हूं, मैं कैसे लोगों के साथ डीलिंग करता हूं। पीपल ऑब्जर्व यू एंड मी वेरी केयरफुली। और साथ में डेंजर क्या है? शैतान हमारे पीछे हाथ धो के पड़ा है। वो चाहता है कि हमारे जीवन के द्वारा थोड़ा सा गलती हो जाए, ताकि उसको मौका मिल सके कि सीधा परमेश्वर के पास जाए और हमारे विरोध में दोष लगाए। इसीलिए प्रेरितों के प्रकाशित वचन में लिखा गया है, वो दोष लगाने वाला, सैतान इज द एक्यूजर है। वो हमारा क्या करता है? दोष लगाता है, ताकि हमारे जीवन की बुराई को करवा के परमेश्वर के सामने में हम परमेश्वर को शर्मिंदा करना चाहता है, बोलना चाहते हैं, देखो आपने इसके लिए अपना प्राण दे दिया, अपना लहू बहा दिया, लेकिन आज भी वो बद से बदतर है। और आप समझ सकते हो क्या इससे परमेश्वर को महिमा मिलता है या उनकी नाक कटता है? He is the accuser। वो हमेशा कोशिश करता रहता है कि कैसे करके इसकी गलती दिखा जाए। इसीलिए पौलुस यहाँ पर लिखते हैं, बोलते हैं कि बुद्धिमानी से चलो। और बुद्धिमानी से चलो, फर्स्ट पॉइंट क्या है? सावधानी से चलो। अगर आप निकालेंगे मेरे साथ पहला पत्रस 5:8 को एक जन पढ़ें, प्लीज रीड दिस वन। पहला पत्रस 5:8। वहां सेम शब्द देख रहे हैं आप? यहां सावधानी से देखो लिखा गया, वहां क्या लिखा गया है? सचेत रहो और जागते रहो। दो चीज, सचेत और जागते रहना किसको इंडिकेट करता है? सावधानी जीवन को, है ना। बड़ी सावधानी से, केयरफुल लाइफ, है ना, बहुत क्लोजली अपने जीवन को देखने वाले, सेल्फ एग्जामिन करना है, अपने जीवन को बड़ी करीबी से देखने के बारे में यहां लिखा जाता है। इसीलिए सचेत रहो और आगे क्या लिखा है? जागते रहो। आगे किसको फाड़ का है? कौन तैयार है? कौन आपका और मेरा गलती देखने के लिए तैयार है? कौन पेन और नोटबुक लेकर के पीछे पीछे जा रहा है कि इसकी गलती हो तुरंत नोट करूं और सीधा जाकर के शिकायत परमेश्वर से करूं? आप समझ रहे हो मेरे बात? और इसीलिए पतरस बोलते हैं कि सचेत रहो, सावधान रहो, सचेत रहो, चौकन्ना रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान तैयार है फाड़ खाने वाले शेर के साथ उसको तुलना किया गया। ही इज नॉट द शेर, वो लायन नहीं है। असली यहूदा का लायन तो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और उसमें आप और मैं सामर्थी हैं। हमको शैतान का सामना हम कर सकते हैं प्रभु के नाम से, बट कैसे? सावधानी जीवन जी करके। जब मैं सावधानी से जीता हूं, वो दिखाता है कि यस, मैं मूर्ख नहीं, मैं निर्बुद्धि नहीं, मैं मूर्ख नहीं, मैं बुद्धिमान, परमेश्वर की नजर में बुद्धिमानी से चलने वाला व्यक्ति हूं। सेकंड पॉइंट हम जब देखते हैं 16 को कोई एक जन पढ़े, कम बैक टू एफिशिएंस चैप्टर 5 वर्स 16। क्या लिखा है? अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हाँ, अवसर को बहुमूल्य समझो। ओके, अंग्रेजी में लिखा है मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ द टाइम। मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ द टाइम। घुमा कुल मिला के ये क्या है? अपॉर्चुनिटी है, मौका है ना। तो जो बुद्धिमानी से चलने का मतलब क्या है? रिडीमिंग टाइम लिखा गया कई जगह में, किसी वर्जन में आप देख सकते हैं रिडीम द टाइम, बेस्ट यूज ऑफ टाइम। और हिंदी में लिखा गया है अवसर को बहुमोल
समझो। अवसर, अवसर का मतलब अपॉर्चुनिटी। ओके, यहां जो अपॉर्चुनिटी, यहां जो समय के बारे में लिखा गया है वो क्लॉक वाली समय नहीं है जो 24 आवर्स है ना, 12 आवर्स 24 आवर्स वाला, 1 घंटा 2 घंटा 5 मिनट 2 सेकंड, वो वाली समय की बात नहीं है। ऑफकोर्स वो भी है इंक्लूड, बट मेनली हमारा जीवन की जो ड्यूरेशन है, ध्यान रखना हमारा लाइफ कैसा है, अनिश्चित है। हमारा लाइफ बहुत टेम्पररी है। जब आप अपने अपने उम्र को थोड़ा जांच के देखो, सोचने लगोगे हाँ इतनी जल्दी मैंने 30 क्रॉस कर लिया, इतनी जल्दी मेरा 40 हो गया, इतनी जल्दी, बहुत ही जल्दी हमको लगता है। यानी कि जो हमें जो समय मिला हुआ है वो परमेश्वर की ओर से वरदान है, बहुत लिमिटेड है। और पौलुस यहाँ पर उस समय के बारे में बता रहे हैं, लाइफ की समय के बारे में बता रहे हैं। क्या लिखा गया है, अवसर को बहुमूल्य समझो। क्यों ऐसे समझना है, क्यों रिडीम करना है, क्यों बेस्ट यूज ऑफ टाइम को हम करना चाहिए, क्योंकि दिन बुरे हैं। और वो बुरा दिन कहां पर हमने देखा था, इसी में ही है। लास्ट टाइम हमने देखा था ना, ज्योति की संतान की नहीं चलो। ऊपर अगर देखेंगे वहां हम देख सकते हैं सब प्रकार का जो अंधकार के कार्य है, पूरा लिस्ट है। जो अंधकार के जितने भी काम है वो बुराई है और वो शैतानी काम है। और पौलुस यहां बताना चाहते हैं समय को, अवसर को बहुमूल्य समझो। हालेलुया। अवसर को बहुमूल्य समझो का मतलब क्या है, जो प्रभु ने आपको और मुझे जो समय दिया है वो कैसा है, लिमिटेड या अनलिमिटेड है? यस। इसके बाद अनलिमिटेड लाइफ कहां शुरू होता है, वो जब यीशु मसीह आएंगे और बादलों पर मिलेंगे, अनंत काल तक उनके संग हम रहेंगे। लेकिन कल अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है और मैं सो जाता हूं प्रभु में, और जब प्रभु आएंगे फिर पुनरुत्थान होकर के उनके साथ में अनंत काल तक रहूंगा, सदा तक, अनलिमिटेड लाइफ, उसका और कोई काउंटिंग नहीं है। बट फिजिकल जो मैं हूं, शारीरिक रूप से जो हूं, किसी को 24 साल, किसी को 40 साल, किसी को 50 साल, किसी को 60 साल, किसी को 70 साल, मुश्किल से आज कोई 80 प्लस हैं। मेरे मम्मी 81 के होने वाले हैं। बहुत ही रेयर लोगों को आप देखेंगे, है ना। तो हमारा जो शारीरिक जीवन है वो बहुत ही लिमिटेड है। लेकिन यहां पर जो बताया गया है, मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ द टाइम का मतलब है जो अपॉर्चुनिटी आपको मुझे मिला है, उस अपॉर्चुनिटी को सिर्फ ये नहीं है कि समय 2 घंटा 3 घंटा बैठ करके बाइबल अध्ययन करते रहना, पूरी रात प्रार्थना करते रहना, दैट इज वेरी गुड। लेकिन वो सिर्फ प्रभु इतना नहीं चाहते हैं, प्रभु उससे भी बेहतर, उससे भी आगे चाहते हैं कि हमारा जो जीवन प्रभु ने दिया है उसको हम बेहतर तरीके से प्रभु की सेवा के लिए हम इस्तेमाल कर सकें। अवसर को बहुमूल्य समझो का मतलब है ऐसा जो समय हमको मिला है, जो अपॉर्चुनिटी हमको मिला है, उस अपॉर्चुनिटी को अपने मौज मस्ती के लिए नहीं, अपने शारीरिक अभिलाषा को पूरा करने के लिए नहीं, या छुट्टी मनाने के लिए नहीं। यस, ऑफ कोर्स उसमें कोई गलत बात नहीं है, बट एवरी टाइम जो भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता है, क्या उससे प्रभु को महिमा मिल रहा है? क्या जो मैं अपॉर्चुनिटी मुझे प्रभु ने मुझे दिया है, क्या मैं उस अपॉर्चुनिटी से मैं प्रभु के लिए जी रहा हूं? क्या मैं प्रभु की सेवा के लिए जी रहा हूं? क्या मेरे जीवन के द्वारा जो मौका मुझे मिला है, क्या मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूं, उनकी स्तुति कर रहा हूं? क्या मैं दूसरों की उद्धार के कारण बन रहा हूं जो समय मुझे मिला है ना? मान लो अगर हम पार्क में जाते हैं, ग्रेट अपॉर्चुनिटी हमको मिलता है कई लोगों के साथ मिलने का, क्या मैं उस अपॉर्चुनिटी में प्रभु की सेवा कैसे करके मैं प्रभु के बारे में बता सकूं, कैसे प्रभु के बारे में लोगों को सिखा सकूं? क्या मेरे अंदर में वो ख्वाहिश है, वो विचार है? तो वो अगर नहीं है, दैट मीन्स मैं जस्ट आई एम एग्जिस्टिंग, है ना, मैं सिर्फ अपना समय टाइम पास, सुने हो ना। तो इसी ताक में रहें कि ऐसा मुझे अपॉर्चुनिटी मिले प्रभु, ताकि उस समय को मैं आपकी महिमा के लिए, आपको धन्यवाद देने के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए, आपके सुसमाचार को शेयर करने के लिए, आपको, आपके लोगों को जो अंधकार में है उनको आपके साथ मिलाने के लिए उस अपॉर्चुनिटी को मैं इस्तेमाल कर सकूं। हिंदी में कहावत सुने है ना, मौके पे, जोर से बोले, मौके पे चौका। वो कंसेप्ट होना चाहिए, ऐसी अपॉर्चुनिटी। और पौलुस इसी धुन में दिन और रात लगा हुआ था। चाहे जेल घर में डालो,
कहीं भी डाल दो, वो मौका ढूंढते रहते थे, ताकि वो जानते थे कि यस, बड़ी जल्दी मुझे प्रभु के लिए शहीद होना है, बहुत जल्दी मैं संसार को छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि हमारा जो लाइफ है बहुत ही टेम्पररी है। आपको याद है ना, वी आर रनिंग फास्ट टुवर्ड्स डेथ, मृत्यु की ओर हम बड़ी तेजी से हम जा रहे हैं, बड़ी तेजी से हम जा रहे हैं। और ऐसा समय जो कोई नहीं रोक सकता है, बड़ी तेजी से हमारा जीवन चला जा रहा है, बड़ी तेजी से परिस्थिति समय बदलते चला जा रहा है। वी आर टुवर्ड्स हेल और हेवन। जो लोग प्रभु में हैं, प्रभु के साथ जीवन जी रहे हैं, डेफिनेटली ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू हेवन। अगर प्रभु के बगैर मैं मूर्खता के जैसा मैं जिंदगी जी रहा हूं, तो नो डाउट, निस्संदेह वो जिसके लिए प्रभु ने तैयार किया है, नरक के कुंड में हम चले जाएंगे। इसीलिए फ्रेंड्स, प्रभु के लोग, चुने हुए लोग, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि हम प्रभु में बुद्धिमानी से चलें। और बुद्धिमानी से चलने का मतलब है सावधानी का जिंदगी जिए। आपके पड़ोसी आप पर नजर कर रहे हैं, मेरे पड़ोसी मुझ पर, मेरे रिलेटिव्स, मेरे कॉलीग, मेरे दोस्त आपको और मुझे बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं। और जब मैं प्रभु में हूं। और सेकेंडली, बुद्धिमानी के साथ चलने का मतलब है समय का सद उपयोग करना। और उसी के रिलेटेड मैं कुछ आयत दिखाना चाहता हूं, जैसे कि अय्यूब उसका 14:5 पढ़ेंगे। दिस इज नॉट द क्लॉक टाइम, मैंने बताया है क्लॉक टाइम नहीं है, बल्कि हमारा पूरा जीवन जो है बहुत लिमिटेड है। उसी लिमिटेड लाइफ में हम प्रभु की महिमा के लिए जीवन जिए। अय्यूब 14:5 पढ़े कोई एक जन। मनुष्य का दिन क्या किए गए हैं? नियुक्त। किसी को 40 दिन, किसी को 2 दिन, किसी को 5 साल, किसी को 70 साल, किसी को 100 साल। किसकी ओर से नियुक्ति है ये अलॉटेड टाइम है ना, प्रभु ने अलॉट किया है ये टाइम। ओके, आगे बढ़िए। परमेश्वर के पास आपका और मेरा पूरा जीवन का नोट है, कितने दिन तक, कितने महीने तक, कितने साल तक मुझे धरती पर रखना है। He knows it। उनके पास वो नियंत्रण है, उनके पास वो रिकॉर्ड है। कई बार हमारे पड़ोसी वाले 30 साल का जवान अगर चला गया, अरे अभी उनको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन प्रभु बोलते हैं उनके लिए उतना दिन के लिए मैंने अपॉइंट किया था, उतना दिन तक मैंने उनका जीवन को सीमित किया था। तो यहाँ ध्यान देख सकते हैं, वी आर सो लिमिटेड, और हमारा पूरा जीवन प्रभु के हाथ में है। अगर हम भजन संहिता 39:4 पढ़ेंगे, क्या लिखा है देखो, 39:4। भजन 39:4। हे यहोवा ऐसा कर, वो प्रेयर है, क्या कर? मुझे मालूम हो जाए, मैं जान सकूं कि मैं कितने अनिश्चिंत हूं, मैं कितने लिमिट हूं, मैं कैसा सीमित हूं, मैं कैसे टेम्पररी हूं। और आगे क्या लिखा है? और यह भी तू मुझे बता दे प्रभु, तू मुझे सिखा दे प्रभु, तू मुझे प्रकट कर दे कि मैं इस दुनिया में कितनी क्षण भर के लिए हूं। तो जिससे प्रभु जब आपको सिखाते हैं, जब आपके मेरे पास जब उनकी सच्चाई आता है, वो जो ज्ञान आता है, और उसके अनुसार भय के साथ जब मैं जीने लगता हूं, मैं बुद्धिमान बन जाता हूं। और इसके मुताबिक तू मुझे बता दे प्रभु कि मैं जान सकूं कि मैं कैसा क्या लिखा गया उसमें? अनित्य हूं। अनित्य मतलब कैसा? मैं टेम्पररी हूं, क्षण भर के लिए मैं कैसा हूं। अगर याकूब 4:14 में अगर हम देखते हैं, मेंस लाइफ के बारे में लिखा गया है, मनुष्य क्या है और उसको जो वेपर है, मतलब बुलबुले जानते हैं ना, बुलबुले के साथ उसको तुलना किया गया है। तो यहां जब पौलुस बोलते हैं बुद्धिमानी के साथ चलो, का मतलब है समय का सदुपयोग करना। और समय का सदुपयोग करने का मतलब वो टाइम वाला नहीं है, ये घड़ी वाला समय नहीं है, बल्कि कौन सा समय है? हमारा पूरा लाइफ का, जो प्रभु ने। और कैसा है हमारा लाइफ? अनित्य है, कुछ समय के लिए लिमिटेड है, और ये याकूब के वचन के मुताबिक पानी के बुलबुले के जैसा है। यस, तो हमें कहीं भी मौका मिलता है
प्रभु के लिए हम जीना चाहिए, एक दूसरे को उत्साहित करने के लिए, एक दूसरे को प्रभु में बढ़ाने के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की धन्यवाद के लिए, प्रभु की स्तुति के लिए, प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के नाम के लिए हमको जीवन जीना चाहिए। दैट इज कॉल्ड बेस्ट यूज ऑफ टाइम। आपको समझ में आ रहा है? ओके, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला, बुद्धिमानी के साथ चलने का तात्पर्य, बुद्धिमानी के साथ चलने का था मैं समझ सकता, सावधानी से चलना, और दूसरा समय का सदुपयोग करना। ओके, कम बैक टू एफिशिएंस चैप्टर 5 वर्स 17। पढ़े कोई एक जन? प्रभु की इच्छा क्या है, इसका मतलब क्या है? तीसरा पॉइंट है, बुद्धिमानी के साथ चलने का मतलब है प्रभु की इच्छा को समझकर चलना ही बुद्धिमानी है। प्रभु की इच्छा को अगर हम जान पाएंगे तो हम समय का भी सही उपयोग कर पाएंगे। अगर मैं प्रभु की इच्छा को नहीं समझ पाऊंगा तो जस्ट मैं क्या करता रहूंगा, लोगों से पूछे हो जो दिन भर बैठे रहते हैं और गपशप करते रहते हैं, क्या कर रहे हो बोलने से क्या बोलते हैं? टाइम पास। क्या कर रहे हैं? टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन वचन बताता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, और जो भी हमको समय मिलता है वो प्रभु के लिए हम इस्तेमाल करना चाहिए। जिसने आपको और मुझे जीवन दिया है, जिसने आपको और मुझे जीने का हक दिया है, आपका और मेरा जीवन का रिमोट कंट्रोल उन्हीं के हाथ में है। इसीलिए मुझे उनके हाथ में मेरा जीवन का डोर है। वो जैसा चलाते हैं वैसे उनके लिए, जब तक मुझे उन्होंने रखा है तब तक उनके लिए मुझे जीना चाहिए। नाउ लेट्स आस्क आवरसेल्फ कि क्या मैं सच में वैसा जी रहा हूं? क्या मैं बुद्धिमानी से जीवन जी रहा हूं? क्या मैं समय का सदुपयोग कर रहा हूं, या घंटों में टेलीविजन में, आईपीएल में, या और कोई शो में समय बिता रहा हूं, या यूट्यूब में? या कई सारे बच्चे बहुत बिगड़ जा रहे हैं। मेरे अंदर में कई सारी ऐसी आदत था, खास करके क्रिकेट देखने का, लेकिन कई साल हो गया मैं खड़े होकर के यहाँ बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे मिसेस यहाँ पर बोल सकते हैं कि यस, बहुत शौकीन। इवन मैं टेस्ट मैच भी देखता था, सबसे बोरिंग वाला। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, उन सारे चीज जब मैं ये चीजों को जब मैं समझने लगा कि वाओ, जस्ट इसके पीछे शैतान का हाथ है। इसीलिए आए हाँ बड़ी सावधानी से जीवन जिए। और 5:17 में लिखा गया है, प्रभु की इच्छा को क्या करना है? समझना है। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो। ध्यान से फिर अगेन आ रहा है, ध्यान से चलो, ध्यान से समझो। क्या समझना है? क्या मुझे ध्यान से समझना है? प्रभु की इच्छा क्या है? अभी जैसे मैंने बताया था कि मत्ती चैप्टर 7 में हम देखा था कि 2 बिल्डर्स के बारे में मैंने बताया था ना। एक है क्या? बुद्धिमान, और दूसरा है निर्बुद्धि। तो हमें किसकी जैसा बनना है? बुद्धिमानी के जैसा। और बुद्धिमान पुरुष कौन है? उस वचन के मुताबिक जो वचन को सुनता है, समझता है और उसके अनुसार चलता है। वही व्यक्ति परमेश्वर के नजर में क्या हो सकता है? अब मैं थोड़ा कई बार उसमें थोड़ा डीप स्टडी करता हूं, तो जो निर्बुद्धि हुआ होगा ना, वो ये बुद्धिमान को हंसता होगा, बोलता होगा, क्यों बेवकूफ की तरह इतना खड्डा खोद रहे हो, पत्थर में क्यों इतना मेहनत कर रहे हो? और इसका बिल्डिंग तुरंत बन गया होगा, लेकिन इसका फाउंडेशन भी अभी, क्योंकि बहुत बालू में बनाने में और चट्टान में बनाने में कितना, कौन सा जल्दी बना होगा? तो कौन किसकी मजाक किया होगा? बालू वाला चट्टान वाले को मजाक किया होगा। कैसा जीवन जी रहे हो, कितने समय ले रहे हो, इतने में देखो मैं तो फर्स्ट फ्लोर बना चुका हूं, अभी तक आपने एक भी नहीं बना, अभी भी फाउंडेशन में लटके हुए हो। आपकी जैसा तो निर्बुद्धि कोई है ही नहीं। लेकिन यहां पर एक चीज लिखा गया है कि हमें परमेश्वर की इच्छा को समझना है। और कई बार जो निर्बुद्धि होते हैं, यहां वही सब फिर दोबारा लिखा गया, इस कारण निर्बुद्धि ना हो। और निर्बुद्धि व्यक्ति कौन होता है? जो अपने आप में भरोसा करता है, जो अपने आप को बुद्धिमान समझता है। रोमियो 1 अध्याय को अगर पढ़ लेना, जरूर पढ़ना। उन्होंने अपने आप को बुद्धिमान जताकर क्या बन गए? मूर्ख, निर्बुद्धि बन गए। और जो निर्बुद्धि होता है, जो प्रभु को नहीं जानता है, वो कभी एग्री नहीं होगा कि वो मूर्ख व्यक्ति है।
वो अपने आप में बहुत होशियार समझता है, अपने आप को बड़ी ज्ञानी समझता है। वो बोलता है कि मेरे जैसा और कोई ज्ञानी नहीं है, और वो प्रभु पर नहीं किस पर डिपेंड होता है? किस पर? अपने आप। अगर नीति वचन 3, नीति वचन निकाले 3, 5 से लेकर के 7 तक पढ़ें। नीति वचन 3, 5 से लेकर के 7 तक पढ़ें। सब प्रोवर्ब्स चैप्टर 3, 5 to 7 पढ़ें कोई एग्जाम। तू अपनी समझ का सहारा ना तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, और जो अपनी समझ का सहारा लेता है वो परमेश्वर की दृष्टि में कौन है? निर्बुद्धि पुरुष है। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। आगे, वरन संपूर्ण मन से वरन क्या करना है? संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यहोवा पर भरोसा रखना, ये जानते हुए कि यहोवा सारा बुद्धि और ज्ञान का वो शिरोमणि है। वो जब सिखाते हैं, प्रभु जब बताते हैं, उनकी अगुवाई में जब मैं चलता हूं, मैं बुद्धिमान बनता हूं। मैं चाहे जितने भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, चाहे मैं जितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो किसी भी सेक्टर में, आई शुड नॉट डिपेंड ऑन माई सेल्फ, रादर आई मस्ट, मैं बोलूंगा कि हम प्रभु पर हर एक छोटी छोटी बातों के लिए भी हमें भरोसा करना चाहिए। मैं जब गाड़ी कार में बैठता हूं, प्रभु प्लीज मुझे मदद कर, ताकि मुझे साइड का जो डिस्टेंस है उसको मैं राइट जजमेंट कर सकूं, राइटली मैं ब्रेक लगा सकूं, राइटली स्टीयरिंग में मोड़ सकूं। प्लीज मुझे मदद करके रिवर्स कैसे करूं। हमेशा मैं ऐसी छोटी छोटी, आपको लगेगा कि ये कैसी प्रार्थना है, बट वी मस्ट रिलाय। हम कब रिलाय होते हैं? जब बड़ा बड़ा प्रॉब्लम होता है, तब प्रभु के पास हम जाते हैं। लेकिन बच्चे से हम सीखना चाहिए, छोटी से छोटी बात के लिए भी, एक छोटा सा टॉफी के लिए भी वो आपके पास आते हैं, पापा प्लीज 1 रुपया दे दो ना। और आपको आपके पास आकर के एक दिन कभी कुछ नहीं बोलेंगे, एक दिन अचानक आकर बोले पापा मुझे ना 50 लाख रुपया दे दो, मुझे कुछ खरीदना है। आप चौंक जाएंगे। और एग्जैक्टली वी बिहेव लाइक दिस। बड़ा बड़ा जब प्रॉब्लम होता है तब हम किसके पास जाते हैं? प्रभु के पास। लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम छोटी सी छोटी बातों में, हर पल हर मोमेंट, we must rely and depend on God। और ये प्रैक्टिस जब हमारा होगा तो बड़ा भी प्रॉब्लम आने से भी हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसी के द्वारा हम एक अनुभव में जाते हैं। इसीलिए उसमें क्या लिखा गया? नीति वचन, जो बुद्धिमान व्यक्ति सुलेमान है जिन्होंने लिखा है, क्या लिखा है? तो अपनी समझ का सहारा ना लेना और वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। और आगे, उसी को स्मरण करके सब काम करना। तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कैसा निकालेगा? सीधा मार्ग। और आगे साथ में अपनी दृष्टि में बुद्धिमान जाओ। ओके, बुद्धिमान शब्द आया अपनी दृष्टि में। बुद्धिमान जाओ। और यहाँ इफिसियों 5:17 में क्या लिखा गया है? इस कारण निर्बुद्धि ना हो। और निर्बुद्धि व्यक्ति कौन है? जो अपने आप पर बुद्धिमान, सेल्फ डिपेंडेबल पर्सन है। उसमें लिखा है क्या? अपने बुद्धिमान ना होना। और आगे, यहोवा का भय मानना। यहोवा का भय मानना। और यहोवा का भय मानना क्या है? बुद्धि का शुरुआत है, प्रारंभ है। ओके, बाय द वे, तो यहां पर क्या लिखा गया? पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। मैं कई बार सरप्राइज हो जाता हूं। बहुत से लोग देखे हो होल नाइट प्रार्थना करते हैं। क्यों? ताकि प्रभु हमको अपना इच्छा क्या करें? प्रकट करें। प्रभु अपना इच्छा को 66 जो किताब पूरी वचन है बाइबल, उसमें प्रकट कर रखा है। आपको सुपर नेचुरली वी मस्ट नॉट एक्सपेक्ट कि मतलब प्रभु मुझे क्या करें, व्यक्तिगत रूप से अपने इच्छा को क्या करें, प्रकट करें। और प्रभु बोलते हैं बेटा सारा मेरा जो चाहता है, मेरा जितने भी इच्छा है, सब कुछ मैंने किस पर डाल दिया है। तो प्रभु की इच्छा को समझने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वचन को पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, समय बिताना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए। और उसके अनुसार जब मैं चलने लगता हूं, स्लोली प्रभु अपनी इच्छा को अपने वचन के द्वारा प्रकट करते हैं। प्रभु और कोई एक्स्ट्रा बात नहीं बोलेंगे। यूहन्ना 14 अध्याय में और 16 अध्याय में यीशु मसीह बोले, जब सहायक आएगा वो तुम्हें सब बातों में मदद करेगा। और कौन सी बात? जो मैंने तुमसे कही है ना। एक्स्ट्रा कुछ नहीं कहेगा, जो सुनता है मेरे से वही कहेगा। प्रभु की इच्छा ढूंढने के लिए आपको एक्स्ट्रा
कहीं वचन के बाहर मुझे कोई एक्स्ट्रा इच्छा की जरूरत नहीं है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ही अपना इच्छा को प्रकट करते हैं। और जब मैं इच्छा को मांगने लगता हूं तो प्रभु बोलते हैं कई सारे इच्छा मैंने जाहिर कर दिया बेटा, लेकिन तूने अभी तक एक भी मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चला है, तो फिर मैं क्यों नया इच्छा दूं। कई सारे बातें हैं जो बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है, उसको हम करना चाहिए। जब मैं उसको करने लगता हूं तब गूढ़ बात को भी प्रभु धीरे धीरे मेरे जीवन में प्रकट करते हैं। तो आज से हमें एक्स्ट्रा जाकर के प्रयास करने की जरूरत नहीं है, वचन में ही परमेश्वर का इच्छा। आर यू एग्री विद मी? या मुझे और एक्स्ट्रा कुछ भविष्यवक्ता की जरूरत है, या मुझे और किसी एक एक्स्ट्रा किताब की जरूरत है? नो, इट इज इनफ। सब कुछ इसी में है। और ये सारे जो वचन जो हम बोलते हैं, यीशु मसीह ने बोले कि जो मनुष्य जो खाता है उससे उसको अशुद्ध नहीं होता, लेकिन मनुष्य के अंदर से जो निकलता है वही क्या करता है। और ये जो वचन है परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ, और मुंह से निकलने से पहले क्या होता है, दिमाग में आता है। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है, जो रिटन वर्ड जो लिखा गया है, ये परमेश्वर की चाहत है, ये परमेश्वर की विचार है, ये परमेश्वर की दिल की बात है, दिल की वचन है। और जब मैं वचन पढ़ता हूं तो मैं उनकी हृदय को, उनकी विचारों को, उनकी स्वभाव को, उनकी गुण को, उनकी चरित्र को मैं जान सकता हूं। तो इसीलिए यहां पर लिखा गया है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। यू गॉट माई पॉइंट? इच्छा कहां मिलेगा, प्रभु की इच्छा कहां मिलेगा? अगर आपको कम इच्छा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? कम बाइबल पढ़ना पड़ेगा। ज्यादा प्रभु की इच्छा चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? स्पेंड टाइम। ज्यादा से ज्यादा हम प्रभु की उपस्थिति में, और उसमें भी वही आता है कि अवसर को अनमोल समझना है। ओके, तो ये था कौन सा नंबर? तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट हम देखेंगे 18 में। क्विकली लेट्स गो। 18 में क्या लिखा गया है? और हाँ, क्योंकि इससे लुचपन होता है, हाँ, और आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ओके, तो बुद्धिमान पुरुष, बुद्धिमानी से चलने का तात्पर्य क्या है? आत्मा की अगुवाई से चलना। बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो अपने होशियारी से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं, जैसे हमने अभी नीति वचन 3 का 5, 6, 7 हमने पढ़ा, अपनी बुद्धि पर वो नहीं परंतु परमेश्वर पर निर्भर करता है, ताकि पवित्र आत्मा जो आपको और मुझे मिला है, जो सील किया गया है, उसी के द्वारा हम क्या होते चलते हैं? नियंत्रित होते जाते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा क्या होते जाओ? 18 के मुताबिक परिपूर्ण होते जाओ। ये जो शब्द यहां पर लिखा गया है ना, मैं स्टडी कर रहा था, और एक शब्द है, एक जो ग्रीक लोग, जो यूनानी लोग खास करके इफिसियों में भी कई सारे जो अंधकार में थे, जो अन्य जाति के लोग थे, उन्होंने सुसमाचार को विश्वास किया, यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया। और उन्हीं के लिए इफिसियों की मंडली को पौलुस लिख रहे हैं। और ध्यान रखना कि उन लोग पहले क्या थे? प्रभु से अलग थे, अन्य जाति थे, भटके हुए थे, अंधकार में शैतान की शक्तियों के अनुसार वो चलते थे। लेकिन अभी भी उनके अंदर में कुछ हैबिट्स है, कुछ आदतें हैं, जिसके लिए पौलुस यहां बोलते हैं कि तुम क्या ना करो, दाकरस से मतवाले ना बनो। उस समय क्या हुआ करता था कि जो ग्रीक लोग हैं, और उन लोग डेली जो खाना खाते हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, उसमें वो साथ में क्या ले लेते हैं? दाकरस। कॉमन है बहुत, जैसे हम खाने के साथ थोड़ा पानी पीते हैं ना, वैसे उन लोग खाने के साथ दाकरस पीते हैं। लेकिन यहाँ वो चीज नहीं है, वो डाइट वाली बातें नहीं है, लेकिन यहाँ उनका एक देवता, जानते हैं ना, देवता, गॉड, देवता जिसको बोलते हैं, भगवान जो शब्द आता है ना, उनका एक देवता था जिसका नाम था डायनासस। डायनासस बोल करके एक देवी या देवता था, और जिसको गॉड ऑफ वाइन बोलते हैं, गॉड ऑफ वाइन। और इन लोग क्या करते हैं कि इकट्ठा होंगे, खाएंगे, पिएंगे, और बहुत ज्यादा वो दाकरस पिएंगे, जिसके चलते वो क्या हो जाएंगे? मतवाला हो जाएंगे। और ये बिलीव करते थे कि इससे हमारा जो डायनासस जो गॉड है, जो गॉड ऑफ वाइन है, मतलब शराब का जो देव है, देवता है, वो क्या हो जाएगा? प्रसन्न हो जाएगा, और अद्भुत तरीके से हमको अलौकिक बातें हमको
मिलेगा, इसीलिए वो दबा के क्या करते थे, शराब पीते थे। आज भी आप कई बार देखते होंगे इस प्रकार के जो वातावरण होता है, बहुत से लोग शराब के नशे में होते हैं और वो लोग सोचते थे कि ऐसा करने से हमारा दिव्य दृष्टि होगा, अलौकिक बातें ईश्वर से, देवता से हमको प्राप्त होगा, इसीलिए वो दबा के वो शराब पिया करते थे। और पौलुस क्या बोलते हैं यहाँ पर, नो, नॉट लाइक दैट। और दाकरस से मतवाले ना बनो, परंतु क्योंकि इससे क्या होता है, लुचपन होता है। और कोई भी आप जब नाले में किसी व्यक्ति को शराब पीते हुए देखते हो तो अब तुरंत आपके दिमाग में एक बुद्धिमान पुरुष लेटा हुआ है जैसा लगता है, या एक निर्बुद्धि मनुष्य, क्या नजर आता है, जानवर के समान। यानी कि पवित्र आत्मा में क्या होते जाओ, परिपूर्ण हो जा, लिखा गया होते जाओ। ये कंस्टेंटली, लगातार, हर दिन। आज भी मैं प्रार्थना किया, जब भी मैं आ रहा हूं, पैदल आ रहा हूं, गाड़ी में आ रहा हूं, बैठ रहा हूं, लॉर्ड प्लीज फिल मी विथ योर स्पिरिट। इसका तात्पर्य क्या है, आत्मा में परिपूर्ण होने का मतलब क्या है, ध्यान रखना। इसको समझाने के लिए पौलुस किसका दृष्टांत यहां देते हैं, दाकरस से मतवाले ना बनो। तो जब एक व्यक्ति फुल पी लेता है ना, तो फिर वो किसके बस में होता है, वो कौन कंट्रोल करता है उसको। अगर 40 फीट गली में भी जाएगा तो उसको नजर आएगा बहुत ही छोटा सा है, पूरा इधर से ऐसे जाएगा, फिर इधर से ऐसे जाएगा। देखिए आप नोटिस किया है ना, तो हु कंट्रोल्स, शराब। लेकिन यहां परिपूर्ण होते जाओ का मतलब क्या है, इसका मतलब आप अपना जीवन को किसके हाथ में समर्पित करो, पवित्र आत्मा के नियंत्रण होना, कंट्रोल होना, पवित्र आत्मा के अनुसार चलना। और लगातार जब हम अपना ध्यान रखना, पवित्र आत्मा जबरदस्ती आपके जीवन में काम नहीं करेंगे। आई नीड टू अलाउ हिम कि प्रभु आइए, प्लीज मुझे कब्जे में ले ले, मेरा मन को, मेरे विचार को, मेरा सोच को, मेरे देखने की शक्ति को, मेरे सुनने की शक्ति को कंप्लीटली लॉर्ड डोमिनेट मी, कंप्लीटली मुझे आत्मा में क्या कर ले, भर दे प्रभु, मुझे संपूर्ण रूप से नियंत्रण कर प्रभु। दैट इज कॉल्ड फीलिंग इन द होली स्पिरिट। और यही लिखा गया है कि आत्मा में क्या होते जाओ, परिपूर्ण होते जाओ। और जब मैं आत्मा में परिपूर्ण होता हूं तो मैं क्या प्रूव करता हूं, यस, मैं निर्बुद्धि नहीं परंतु मैं एक बुद्धिमानी से चल रहा हूं। ओके, अगर नीति वचन हम पढ़ेंगे 20 का 1, नशे के बारे में कुछ लिखा गया, पढ़ेंगे कोई एग्जाम, नीति वचन 20 का 1। झगड़ा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है, जो कोई इसके कारण चूक जाता है वह बुद्धिमान नहीं। वो क्या नहीं, बुद्धिमान। यानी बुद्धिमान पुरुष कभी भी शराब के नशे में लत नहीं होगा। तो पवित्र नशे से दूर हो जाओ। ऐसी कुछ बातें हैं, यानी कि आज अगर मैं शराब नहीं पी रहा हूं, या अगर आप अल्कोहलिस्ट नहीं है, अल्कोहल से एडिक्टेड नहीं है, इसकी और सब्स्टिट्यूट आ चुका है। आईपीएल भी क्या है, एडिक्शन है। यूट्यूब भी क्या है, एडिक्शन है। अगर कोई भी चीज जो मुझे कंट्रोल कर रहा है, कोई भी चीज, चाहे वो तंबाकू हो, चाहे बीड़ी हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे कोई भी नशा क्यों ना हो, कोई भी चीज जो प्रभु से मुझे दूर करके मुझे और किसी बातों में फंसा के रख रहा है, नियंत्रण कर रहा है, दैट इज, उसमें मैं क्या हूं, मतवाला हूं। परंतु मुझे स्व इच्छा से प्रभु के हाथ में अपने आप को सौंपना चाहिए, ताकि बोलना चाहिए कि प्रभु मैं सरेंडर कर रहा हूं कि मुझे तू नियंत्रण में ले ले। और बाकी जो 19, 20 और 21 जो 3 जो बातें हैं ना, 3 आयतें जो है, वो प्रूव करता है, क्या प्रूव करता है कि क्या मैं सच में आत्मा के अनुसार चल रहा हूं, क्या मैं बुद्धिमानी से चल रहा हूं, क्या मैं सावधानी से जीवन जी रहा हूं। और एक पॉइंट हमने देखा था कि क्या मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैं चल रहा हूं, क्या मैं समय का सदुपयोग कर रहा हूं। अगर ऐसा है तो वो नजर आएगा किसमें, 19 में, 20 में और 21 में। दैट प्रूव्स whether I am filled with Holy Spirit or not, whether I am a wise person or a foolish person। वो प्रूव करता है। कौन सा, 19 देखो क्या लिखा, और आपस में भजन और स्तुति गान। अब देखे हो, जब पियक्कड़ ज्यादा फुल होता है क्या करने लगता है, अंग्रेजी मुंह से निकलने लगता है।
देख लेना। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होते हैं तो पौलुस क्या बोलता है, यस दैट विल प्रूव कि तुम क्या करोगे, आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाने लगोगे और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और क्या करते रहोगे, कीर्तन रहोगे। और ऐसा करने वाला व्यक्ति क्या प्रूव कर रहा है, मैं आत्मा में क्या हुआ हूं, परिपूर्ण हो। और सेकंड, और मसीह की और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का क्या करने लगते हो, धन्यवाद। आपके मुंह से कंप्लेन नहीं निकलेगा, मेरे मुंह से कंप्लेन नहीं निकलेगा, हर एक बातों के लिए, चाहे वो मेरे साथ अच्छा हो या बुरा हो। इफ आई एम ड्रिवन बाय द होली स्पिरिट, अगर मैं सच में पवित्र आत्मा के अनुसार में चलता हूं, वर्शिप तो करूंगा ही करूंगा, थैंक्स गिविंग भी दूंगा। और 21 में क्या लिखा गया है, और मसीह की भय, और फिर मेरे अंदर में किसकी भय छा जाएगा, प्रभु की भय छाएगा। और प्रभु के भय छाने के साथ एक दूसरे के क्या रहेंगे, घमंड नहीं होगा हमारे अंदर, वो नम्र स्वभाव होगा, हम एक दूसरे के समीप में रहेंगे, एक दूसरे के साथ हम यूनाइटेड रहेंगे। और यही 3 आयत प्रूव करता है कि यस, मैं आत्मा से परिपूर्ण हुआ व्यक्ति बुद्धिमानी से चल रहा हूं, प्रभु की इच्छा को समझ रहा हूं और समय का सद उपयोग कर रहा हूं, और पवित्र आत्मा में लगातार मैं बढ़ते जा रहा हूं। मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आज मैं बुद्धिमानी से चल रहा हूं? क्या मेरा मसीह जीवन एक फॉर्मेलिटी का जीवन है या पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन है? क्या मेरे अंदर में ऐसा समय आ रहा है जो हर एक अपॉर्चुनिटी को मैं प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु की स्तुति के लिए, प्रभु की धन्यवाद के लिए मैं जी रहा हूं? Am I using the best of my time? क्या मेरा जो रेस्ट ऑफ लाइफ है बेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है, या मेरा रेस्ट ऑफ टाइम बेस्ट ऑफ लाइफ हो रहा है? ये मुझे आज जांचने की जरूरत है। इसी तरह परमेश्वर के वचनों में बढ़ते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर आप तक पहुंचता रहे। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।